बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें क्रिकेट की दुनिया से हैं। नंबर वन ये कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन किया है। और कहां पर किया है पाकिस्तानी टीम ने अपना ट्रेनिंग सेशन, और सबसे बढ़कर ये कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आज जेरे बहस रहे हैं उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आज की इस वीडियो में सवाल से करते हैं बात। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ट्राई नेशन सीरीज जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेली जानी है, वहां पर ओपन कौन करने जा रहा है, तो आज इस बात पर मोहर लग गई है और आज कंफर्म हो गया है कि कौन करेगा पाकिस्तानी टीम के लिए ओपन। इस सवाल से भी करेंगे बात। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कल पाकिस्तान में लैंड कर रही है, जबकि उसके ठीक एक दिन के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में लैंड करने जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट का हब बन चुका है और दुनिया की तमाम तर क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में आकर सिमट चुकी है। इस सवाल से भी करते हैं बात। और फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर शायद आज के दिन की यह भी हो सकती है कि जसप्रीत बुमराह भारत के ओडीआई स्क्वाड से आउट हो गए। आखिर ये क्या माजरा है, इस सवाल से भी करते हैं बात। मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करेगा। व्यूअर, सबसे पहले बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह के हवाले से ही कि जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत ने ओडीआई सीरीज खेली थी उसमें से निकाल लिया गया है और जसप्रीत बुमराह की जगह वरुण चक्रवर्ती, जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वही वरुण चक्रवर्ती जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के अंदर गालिबन 12 विकेटें ली थी और डिस्ट्रॉइंग किस्म की गेंदबाजी की थी, अब वो रिप्लेस कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह को भारत के ओडीआई स्क्वाड में। अच्छा, याद है कि जसप्रीत बुमराह के हवाले से पहले भी यही खबरें थी कि बुमराह जो है वो इंग्लैंड बामुकाबला इंडिया जो ओडीआई सीरीज है उसके तीनों मैचेस नहीं खेलेंगे, बल्कि शायद जो भारत की मैनेजमेंट है वो ये प्लान कर रही थी कि जो आखिरी ओडीआई मैच होगा इंग्लैंड के खिलाफ 12 तारीख वाला, उसमें जो है वो बुमराह को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अब जो खबर आई है वो जरा थोड़ी खतरनाक है भारत के लिए कि अब बुमराह को टोटली ओडीआई सीरीज से निकाल दिया गया है। अब जो भी बस कंफ्यूजिंग बात है ना, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग और कंफ्यूजिंग बात है कि बुमराह को अगर आपने ओडीआई स्क्वाड से निकाला भी था, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में थे, तो रिप्लेसमेंट की क्या जरूरत थी। मतलब वरुण चक्रवर्ती को बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर डालना ये थोड़ी समझ से बाहर है, क्योंकि अगर आपका फर्ज करें आपकी 15 रुकनी स्क्वाड था और बुमराह से आपने गेंदबाजी नहीं भी कराई थी तो आप उन्हीं 14 से कंटिन्यू करते और आप जो है ना वो अक्षर पटेल को ट्राई आउट करते एज अ स्पिनर, या उसके साथ साथ हम लोग बात करें रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये आपने ऑलरेडी स्पिनर्स पिक किए हैं। आपने 4 स्पिनर्स ऑलरेडी अपने स्क्वाड में रखे और आपने जो एक फास्ट बॉलर था बुमराह उसकी रिप्लेसमेंट भी ली तो एक स्पिनर ही लिया, यानी कि वरुण चक्रवर्ती। अब ये एक चीज जो कि कंसर्निंग है भारतीय टीम में वो ये है कि अगर तो बुमराह फिट नहीं रह पाते और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अवेलेबल नहीं होते तो भारत के लिए जो एक बड़ा मसला बन गया है वो ये है कि बुमराह तो बाहर जाएंगे और अगर आप वरुण चक्रवर्ती को अंदर लाओगे तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी टीम में एक नहीं बल्कि दो तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि फास्ट बॉलर ऑलरेडी भारतीय टीम में एक शॉट है ना फास्ट बॉलर। मतलब जिस वक्त भारतीय टीम का ऐलान हुआ था उस टाइम पर भी यही बात हुई थी कि एक आपने बुमराह पिक किया, एक आपने शामी पिक किया, अर्शदीप सिंह को पिक किया, 3 ही फास्ट बॉलर आपने पिक किए थे। अब उसमें से अगर एक फास्ट बॉलर इंजरी की वजह से बाहर जाता है तो आपको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर तो एक फास्ट बॉलर ही चाहिए होगा, एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबली वो फास्ट बॉलर जो है वो या तो मुकेश कुमार हो सकते हैं या जो है मोहम्मद सिराज हो सकते हैं। तो एक फास्ट बॉलर तो आप बुमराह की जगह लाएंगे ना, फास्ट बॉलर ही लाएंगे। लेकिन अगर आप वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए, याद रहे ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है, लेकिन अगर बाद में तब्दीली आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी करनी पड़ती है और आप वरुण चक्रवर्ती को देखते हैं क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट कि वरुण चक्रवर्ती इस वक्त भारत के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको अपने स्क्वाड में एक और तब्दीली करनी पड़ेगी। वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल की कुर्बानी देकर आपको वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में लाना होगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है भारतीय टीम के हवाले से कि भाई बुमराह जो है, और बुमराह अगर बाहर होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से तो आई थिंक इट विल बी अ बिग डेंट टू इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का एक प्रीमियर फास्ट बॉलर, और याद रहे कि भारत ने ऑलरेडी जो अपने स्क्वाड का ऐलान किया तो 2 आपने एक ऐसे गेंदबाज थे, एक बुमराह और एक शामी, जो कि हाफ फिट या चले मैं अगर इनको हाफ फिट ना भी कहूं तो वनरेबल थे। इन दोनों की फॉर्म जो है वो वनरेबल है, तो
ऑलरेडी बुमराह के बताओ क्वेश्चन मार्क लग गया, फिर शामी भी आपके उस तरीके से इंजरी के बाद कमबैक करें तो आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर तो इस वजह से भी चाहिए होगा कि भाई शामी का भी अगर 19-20 होता है, बुमराह भी बाहर होते हैं, तो फिर आपको बैकअप के तौर पर फास्ट बॉलर अपने स्क्वाड में रखना होगा। तो ये भारत के लिए इस वक्त जो वरुण चक्रवर्ती को जो शामिल किया गया ना इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए, ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है। या तो फिर आप बुमराह की कोई भी रिप्लेसमेंट ना लेते और अभी वेट करते कि बुमराह आया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होते तो फिर आप सीधा सीधा उनकी रिप्लेसमेंट कोई फास्ट बॉलर उठाते। लेकिन अभी आपने वरुण चक्रवर्ती को डालकर किया यह है कि आप वरुण चक्रवर्ती अगर अच्छी गेंदबाजी कर गए इस ओडीआई सीरीज में, तो दैट मींस कि फिर आपको उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी कंटिन्यू करना होगा, जो मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने आज अपना पहला ऑफिशियल ट्रेनिंग सेंटर सेशन किया है। कजाफी स्टेडियम लाहौर में तो नहीं किया पाकिस्तानी टीम ने, एलसीसीए में करना था, लेकिन फिर बाद में एलसीसीए में क्योंकि क्या होता है इस वक्त फिनिशिंग काम जारी है, वहां पर बाहर जो अतराफ का काम है वो जारी है, तो फिर डीएचए का एक ग्राउंड है वहां पर पाकिस्तानी टीम को ले जाया गया और पाकिस्तानी टीम ने आज अपना ऑफिशियली ट्रेनिंग सेंटर सेशन जो है वो किया है। और बाय द वे आज जो पाकिस्तान ने ट्रेनिंग सेशन किया उसके बाद से अगर आप लोगों को अपडेट दूं तो एक बड़ी खबर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले ओवर के अंदर बाबर आजम को कोई रन बिना कोई रन बनाए आउट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली जो है ना एक तरीके से जो है ना ऑप्शनल सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर हो रहा था, सेशन हो रहा था, एक तो सेंटर पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है, ट्रेनिंग सेशन हो रहा था। तो अब जो वो ट्रेनिंग सेशन था उसके अंदर ये था कि सिनेरियो दिया गया था बाबर आजम और फखर जमान को एक, और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे। जब बाबर आजम ओपन करने आते हैं तो अपने पहले ओवर के अंदर ही शाहीन शाह अफरीदी का वो जो एक ट्रेडमार्क स्पेल होता है जो कि वो बॉल को अंदर लाते हैं पिच करने के बाद, उनकी बॉल अंदर आई और बाबर आजम के पैड्स पर लगी और बाबर आजम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब ये पता नहीं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले ओवर के अंदर विकेट ली जो पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर है, तो वहीं दूसरा जो पाकिस्तान के मार्की बल्लेबाज यानी कि बाबर आजम है वो 0 रन बनाकर आउट हो गया। लेकिन जो एक और बड़ी खबर है इसी ट्रेनिंग सेशन से जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि आज पाकिस्तान के लिए यानी कि उस उस जो सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग सेशन था उसके अंदर जो पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहे थे वो थे बाबर आजम और फखर जमान। व्हाट दैट मींस, इसका मतलब ये है कि ये साफ जाहिर हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी और ट्राई सीरीज के अंदर भी पाकिस्तान के लिए ओपन जो है वो बाबर आजम ही करेंगे। ये चीज ये बड़ी खबर है, मतलब आज के दिन का अगर आपने जो आज के दिन की हाईलाइट ढूंढनी है ना तो वो यही है ट्रेनिंग सेशन के अंदर मतलब 2-3 हाईलाइट्स हैं। एक तो ये कि भाई बाबर 0 पर आउट हो गए शाहीन शाह अफरीदी की गेंद के अंदर। अच्छा बाय द वे उसके अंदर एक और चीज जो मैंने देखी वो ये देखी कि फखर जमान का बल्ला जो है भाई वो आग उगल रहा है। नसीम शाह को जो उन्होंने ओवर कैल कॉर्नर जो छक्का लगाया था, माय गॉड व्हाट अ सिक्स दैट वाज, मतलब वो जो फखर जमान का ट्रेडमार्क शॉट होता है लेग साइड पर अगेंस्ट द फास्ट बॉलर, जैसे उन्होंने पैट कमिंग्स को मिचेल स्टार्क को भी छक्के लगाए थे, तो भाई ट्रेंट बोल्ट वगैरह को भी छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप के अंदर, तो फखर जमान ने बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया था नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को नहीं नसीम शाह को। तो फखर जमान की फॉर्म तो दिखाई दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है वो 0 रन बनाकर आउट हुए हैं। लेकिन बाबर आजम आज ओपन कर रहे थे। व्हाट दैट मींस, दैट इज मींस कि जो आने वाली ट्राई सीरीज है जिसका पहला मैच न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान है, वहां पर आपको बाबर आजम ही ओपन करते हुए दिखाई देंगे अलॉन्ग विद फखर जमान। फखर जमान का तो खैर कंफर्म ही है, जाहिर सी बात है ही इज एन ओपनर, लेकिन उनके साथ जो दूसरे ओपनर हैं वो हैं बाबर आजम। व्हाट अ ब्रिलियंट न्यूज दिस इज गोइंग टू बी, मतलब बाबर आजम ओपन करेगा तो मजा तो आएगा, मतलब आपका चीता जो है वो अगर सबसे पहले बैटिंग करने के लिए आ जाए तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज आप लोगों को एक खबर ये भी दे दूं कि आज पाकिस्तानी टीम ने, मैंने जैसा आपको बताया कि एलसीसीए में ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को डीएचए के ग्राउंड में ले जाया गया ट्रेनिंग करने के लिए। अब कल इतलात है कि शायद पाकिस्तानी टीम जो है एलसीसीए में ट्रेनिंग करेगी, लेकिन अगर कल भी पाकिस्तानी टीम ना ट्रेनिंग कर सकी तो फिर परसों तो पाकिस्तानी टीम जो है वो करेगी एलसीसीए में ट्रेनिंग, ठीक है ना। और उसके बाद जो 7 तारीख है अगर उस दिन पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग करे, वैसे बाय द वे शायद उस दिन पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग ना ही करे क्योंकि 8 को पाकिस्तान का मैच है, लेकिन अगर 7 तारीख को पाकिस्तानी टीम ने ट्रेनिंग की तो फिर वो कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर होगी पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग। और वहीं दूसरा अब कल 5 तारीख है और कल सुबह न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही है, जबकि परसों यानी कि 6 तारीख को साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान में लैंड करने जा रही है। और अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी यही है कि 5 तारीख को वो टीम पहुंचेगी, 6 का आई थिंक शायद वो रेस्ट करें या अगर 6 को वो ट्रेनिंग करेंगे तो फिर न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो कजाफी स्टेडियम या एलसीसीए में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 6 तारीख को वैसे थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करना, 6 तारीख को सॉरी न्यूजीलैंड की टीम कर सकती है कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग, जो मेरी इत्तलात है। तो बहरहाल
न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें जो है वो पाकिस्तान पहुंचने लगी हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला ना कि पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट का हब बन चुका है। अभी ये पहली टीम बनेगी न्यूजीलैंड जो कल पहुंचेगी पाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका आएगा, फिर साउथ अफ्रीका की तो बाय द वे याद रहेगा टीम जो है वो अभी सेकंड स्टैंड टीम आ रही है। उनकी जो मेन टीम है वो थोड़े अरसे बाद आएगी, वो क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया कि जो उनका इस वक्त लीग चल रही है वहां उनके सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ प्लेयर इसमें भी स्क्वाड में भी होंगे जो शायद उनके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे, जो कि यहाँ पर भी खेलने आएंगे। तो ये एक खबर थी जो कि मैं देना आप लोगों को चाहता। मतलब एक बड़ी खबर तो यही है ना कि भाई बाबर आजम जो है वो आज हमें ओपन करते हुए दिखाई दिया अलॉन्ग विद फखर जमान, जो कि एक अच्छी खबर है, जो कि एक खुशाइन खबर है कि भाई बाबर आजम हमें जो है वो ओपन करते हुए पाकिस्तानी टीम के लिए भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाई देंगे। बल आप लोगों को कैसा लगा? मतलब बुमराह की जो इंजरी की खबर है वो थोड़ी सी परेशान कुन है। मतलब बुमराह को वरुण चक्रवर्ती रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम ओपन कर रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम को सिफर पर आउट कर देना, ये एक बड़ी खबर थी। और फखर जमान का छक्का लगाना, नसीम शाह को बड़ा बेहतरीन छक्का लगाया था वैसे बाय द वे वो भी एक आज की दिन की हाईलाइट थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।